सब गोपियां इकट्ठी हुई आपस में और मन बनाने लगी। बोले भैया यार लाला की बंशी को कहा करें। बोले क्यों? बोले सुनवे में सुख तो बहुत दे, लेकिन जब या की बंशी बजे बात समय हमारे कोई काम ही ना है पामे। एक गोपी बोली कल मैं तो खिचड़ी बना रही, वही समय यानी वंशी की ऐसी तान छेड़ी कि नमक की जगह शक्कर डाल दी खिचड़ी में। सब गोपियां अपनी अपनी स्थिति कहने लगी, मन में विचार करने लगी कहा करें कहा करें। तो सब गोपी ने मन बनाया, बोले एक काम करो लाला की बंशी चुराए लो। लाला की बंशी चुरा लेंगे तो बजा ही नहीं पावेगो, बजा नहीं पावेगो तो फिर हमारे काम धंधे हुए जाए करेंगे। और तो सुनो वहां में एक फायदा और रहेगा, जब सुनवे को मन करे ना तब दे दे करेंगे ले लाला, और फिर आगे बाद जब हमें काम करने होंगे फिर कोई गोपियां भेज के फिर चुरा लेंगे। गोपियां सब ये चर्चा कर रही थी, तभी वहां से ठाकुर जी का एक सखा गुजर रहा था जिसका नाम है मधुमंगल। तो मधुमंगल तो ठाकुर जी की सीआईडी फोर्स है, वहां को काम ही यही है कि कहां क्या योजना बन रही है वो योजनाएं सुनना और जाके ठाकुर जी को बताना। तो मधुमंगल एक वृक्ष के पीछे खड़े होकर सुनना था। सब गोपियां कह रही हैं कि लाला की बंसी चुराओ। मधुमंगल बोलो सुन लई मैंने सबरी बात सुन लई। गोपी बोली अरे ये कहा भयो याने कहां ते सुन लई? अरे कांडे कहां ते आगो तू? बोले अरे हम तो अंतर्यामी के संग रहे, तो हम अंतर्यामी है, जब चाहे जहां चाहे वहां पहुंच जामे। और जा से हमारे लाला को खतरा वास है तो हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़े। तुम सब गोपी कब कहा कैसे कहा कर दो या हमारे मुंह को बड़ो ध्यान रखना पड़े। और आज मैंने सुन ली है तुम्हारी बात जो तुम कह रही हो। अरे सखियों अरे गोपियों तुम तो बड़ी निर्दयी हो, बताओ हमारे लाला के बारे में ऐसा सोचो। सब गोपी बोली कहा सुनो तेने? बोले मैंने सब सुन लियो कि तुम लोग कह रहे हैं कि हम लाला की बंशी चुराएंगी। सब गोपी चरण पकड़ने लगे। बोले तो पता चल गई है, अब ठाकुर जी से मत कहियो। बोले कहियो अब्बा बंशी की जिम्मेवारी मेरी है, तुम चुरा के तो दिखाओ। चुरानो तो दूर तुम छू नहीं पाओगी वह बंशी को। हमारे लाला इतना प्रेम करे तुम्हें पता है, यशोदा मैया के संग ना सोवे लेकिन वह बंशी को लिपट के सोवे, वह बंशी के बिना एक क्षण ना रहे। और तुम सब हमारे लाला के वह प्राण स्वरूप बंशी को चुरावे को योजना बना रही हो। मैं रक्षा करूंगा, ना चुरा पाओगी बंशी। गोपी बोली मधुमंगल तू हमारी बात सुन, यदि तू हमारी बात सुनेगो तो तू भी राजी करेगो कि बंशी चुरानी चाहिए। देख हमारे घर की स्थिति कहा कर दी है वह बंशी ने। जब जब बजे की वजह से जो जो घरों में हो जाता है वो सब बताने लगी गोपियां। मधुमंगल बोले मेरे पास एक उपाय है, वंशी भी ना चोरी करनी पड़ेगी और तुम्हारे काम भी आ जाएंगे। गोपी बोली कहा करनो बता दे भैया, तेरे पाम पूजन जल्दी बता। बोले एक रुई को फोआ लाओ। गोपी बोली अच्छा फिर? बाकी 2 भाग करो। बोले अच्छा फिर? बोले कानन में ठूस के 24 घंटा रहो, वंशी की ध्वनि जावेगी ना तुम्हारे काम भी आ जाएंगे, लाला की वंशी बच जाएगी। अरे मधुमंगल कैसी बात करे, पूरे दिन कानन में रुई घुमा के घूमेंगे, डाल के घूमेंगे, कहा कहेंगे ब्रज के लोग, सब हंसी उड़ामेंगे। अरे या तो काम ना चलेगा, एक ही उपाय है, अब तो वंशी चुरानी ही पड़ेगी। मधुमंगल बोलो एक उपाय और है। गोपी बोली बता दे भैया दूसरा उपाय बता। बोले एक लंबो कपड़ा लाओ। बोले अच्छा, वाकू मोहते लेके कान तक बांधो। बोले फिर? बोले फिर यमुना जी में कूद के मर जाओ, ना बचोगी तुम ना बचेगी ये बला। हाँ कूद काट के खत्म करो।